हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों मैं हूं रमेश चौधरी और अपन पढ़ रहे थे क्लास 12th एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक में अपन ने जो पुस्तक स्टार्ट कर रखी थी उसका नाम था भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, जिसमें अपन ने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात करेंगे अपन चैप्टर फोर्थ की, अध्याय 4 ह्यूमन सेटलमेंट या मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियाँ अपन दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं मानव बस्ती का अर्थ और परिभाषा क्या होती है। दोस्तों मानव बस्ती किसे कहते हैं? किसी भी आकार व प्रकार के घरों का समूह है जिनमें लोग निवास करते हैं, उन्हें मानव बस्तियां कहा जा सकता है। दोबारा से रिपीट करता हूं, किसी भी आकार व प्रकार के घरों का समूह है, संकुल, जिसमें मनुष्य रहते हो, उसे मानव बस्तियां कहते हैं। दोस्तों मानव बस्तियां कहने के लिए किसी भी क्षेत्र का बसा हुआ होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि प्राचीन समय में कोई क्षेत्र बसा हुआ था, वर्तमान में वो उजड़ गया है तो उसे अपन मानव बस्ती नहीं कहेंगे, यानी कि प्रेजेंट में उसमें लोग निवास कर रहे हो, उसे मानव बस्ती अपन कहेंगे। अब मानव बस्ती मीन्स होता है बहुत सारे घरों का समूह है, घरों का संकुल। वो घर किसी भी तरीके के हो सकते हैं, किसी भी आकार के हो सकते हैं। हो सकता है वो घर कच्चे हो या फिर पक्की इमारतें हो। प्रकार, उनका आकार जो घरों का है वो 2-4 घर से लेकर सैकड़ों हजारों घरों के रूप में भी हो सकता है। यानी कि घर का प्रकार, यानी कि उसका टाइप कैसा भी हो और उसका आकार कैसा भी हो। यानी कि घरों का आकार बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। जिसे अपन कहते हैं कि एक पल्ली से लेकर मिलियन सिटी, महानगर तक हो सकता है। यानी कि एक ढाणी से लेकर, एक छोटी ढाणी जो 5-7 घरों का समूह होता है, उससे लेकर मिलियन सिटी, महानगर, ये सब क्या होती है? बस्तियां होती है। दोबारा से परिभाषा अपन देखते हैं, किसी भी आकार और प्रकार के घरों का समूह है जिनमें लोग निवास करते हैं, उनको मानव बस्तियां कहा जाता है। आगे अपन देखते हैं मानव बस्तियों के प्रकार। दोस्तों मानव बस्तियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है ग्रामीण बस्तियां, एक होती है नगरीय बस्तियां। सबसे पहले अपन देखते हैं ग्रामीण बस्तियां होती क्या है। दोस्तों ऐसे क्षेत्र जहां पर लोग विरल रूप से रहते हो, छितरे हुए रहते हो और मुख्य रूप से प्राथमिक कार्यों में संलग्न हो, वो ग्रामीण बस्तियां कहलाती है। प्राथमिक कार्य कौन से होते हैं? प्राथमिक कार्य होते हैं कृषि, आखेट, पशुपालन, ये सब प्राथमिक कार्य है। लकड़ी काटना, खनन करना, ये सब प्राथमिक कार्य है। तो ग्रामीण बस्तियां किसे कहेंगे? ऐसे क्षेत्र या ऐसी बस्तियां जिसकी अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में या फिर प्राथमिक कार्यों में संलग्न हो, उसे ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। इनमें घरों का जो है, घरों की संख्या कम होती है, लोग कम निवास करते हैं। दूसरा नगरीय बस्तियां किसे कहते हैं? दोस्तों नगरीय बस्तियां उन बस्तियों को कहते हैं जिन बस्तियों की अधिकांश जनसंख्या दूसरे और तीसरे सेक्टर में काम करती है, यानी कि उद्योगों में लगी हुई है या फिर किसी न किसी तृतीय सेक्टर में, यानी कि सेवा सेक्टर में लगी हुई है, चाहे वो व्यापार हो, वाणिज्य हो या फिर कोई भी कारखाना, उद्योगपति कुछ भी हो, तो वो किस में आता है? नगरीय बस्तियों में। या अपन कह सकते हैं कि आधे से अधिक जनसंख्या जो है द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्न होती है, उसे नगरीय बस्तियां कहते हैं। नगरीय बस्तियों में घरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और संघन होती है, पास पास में घर होते हैं। आगे अपन देखते हैं अंतर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, फिर भी अपन दोबारा से देखते हैं ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियों में अंतर क्या है। दोस्तों ग्रामीण बस्तियों की जो जनसंख्या है वो प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है, क्लियर है। ग्रामीण बस्तियों के लोग खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, आखेट करते हैं, खनन करते हैं, लकड़ी काटते हैं, ये सब क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप है। दूसरा नगरीय बस्तियां द्वितीयक व तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्न है। द्वितीयक और तृतीयक जो क्रियाकलाप है, यानी कि उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, सेवाएं, संचार, परिवहन, ये सब तृतीयक और द्वितीयक क्रियाकलाप है। इनमें अधिकांश जनसंख्या इनमें संलग्न होती है। दूसरा क्या अंतर है? ग्रामीण जो लोग हैं, ग्रामीण जो जनसंख्या है, उनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ रूप से पाए जाते हैं। यानी कि लोग क्या होते हैं? पास एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी होते हैं। समाज में लोग मिलजुल कर रहते हैं। कौन सी बस्तियों में? ग्रामीण बस्तियों में। यानी कि ग्रामीण बस्तियों में जो सामाजिक संबंध है वो घनिष्ठ रूप से पाए जाते हैं। लोग एक दूसरे का सहयोग करके जीवन यापन करते हैं। यानी कि ग्रामीण बस्तियों में जो है वो व्यक्तिगत लाभ को ज्यादा महत्व न देके सामाजिक या सामूहिक लाभ को ज्यादा महत्व दिया जाता है। मीन्स लोग सबके लाभ को लेकर चलते हैं। जबकि नगरीय बस्तियों में क्या होता है? सामाजिक संबंध घनिष्ठ नहीं होते।
लोग जो है नगरीय क्षेत्रों में क्या होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में बहुत कम रहते हैं, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, यानी कि दोनों के बीच में बहुत कम सामाजिक संबंध पाया जाता है तुलना ग्रामीण बस्तियों की तुलना में। तीसरा अंतर देखते हैं अपन, ग्रामीण बस्तियों के लोग कम गतिशील होते हैं, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम जाते हैं, स्थायी रूप से रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। जबकि नगरीय बस्तियों में क्या होता है, नगरीय बस्तियों का जो जीवन है वो जटिल पाया जाता है और ये अधिक गतिशील होते हैं। नगरीय जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा गतिशील होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ज़्यादा जाती है। आखिरी जो अंतर है वो क्या है, प्राथमिक माल के उत्पादक होते हैं। कौन? ग्रामीण बस्तियों के लोग प्राथमिक माल का उत्पादन करते हैं, मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, जबकि ये द्वितीयक व तृतीयक माल का उत्पादक होते हैं नगरीय बस्तियों की जनसंख्या। दोनों जो बस्तियां हैं, ये दोनों बस्तियां एक दूसरे का सहयोग भी करती है, एक दूसरे से संबंध भी बना के रखती है। कैसे करती है? देखो दोस्तों, इधर नगरीय जो लोग हैं वो उद्योगों में संलग्न होते हैं, तो उद्योगों में संलग्न होने में उद्योग चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होगी। कच्चा माल की पूर्ति कौन करेगा? ग्रामीण जनसंख्या। क्लियर है? इसके अलावा बहुत सारी जो खाद्य पदार्थ है या जो पेय पदार्थ है वो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आता है। दूसरा, शहरों से निर्मित माल और सेवाएं ये ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाती है, यानी कि ये दोनों बस्तियां आपस में जुड़ी हुई रहती है। ये प्राथमिक माल के उत्पादक होते हैं, ये द्वितीयक तृतीयक माल के उत्पादक होते हैं, आपस में विनिमय भी करते हैं। और विनिमय का जो साधन होता है वो परिवहन और संचार से ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर है? परिवहन और संचार से ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां आपस में जुड़ी हुई रहती है। आगे अपन देखते हैं, एक एक बस्ती को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन सी? ग्रामीण बस्ती। ग्रामीण बस्ती पढ़ने के बाद में फिर अपन चर्चा करेंगे नगरीय बस्तियों के रूप में। तो दोस्तों, अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो बस्तियों की परिभाषा, बस्तियों के प्रकार और उन प्रकारों में अंतर पड़ा। तो मानव बस्तियों के विभिन्न प्रकार और उन प्रकारों में अंतर पढ़ने के बाद में अपन पढ़ते हैं ग्रामीण बस्ती के बारे में। दोस्तों, ग्रामीण बस्ती जो प्रकार है, ग्रामीण बस्ती का अगर अपन देखें तो आकार के आधार पर ग्रामीण बस्ती छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। मीन्स कुछ ग्रामीण बस्तियों में घरों की संख्या बहुत कम और कुछ ग्रामीण बस्तियों में घरों की संख्या बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो विभिन्न प्रकारों के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? क्या कारण है कि कुछ ग्रामीण बस्तियों में घरों की संख्या बहुत कम है और कुछ ग्रामीण बस्तियों में घरों की संख्या बहुत ज़्यादा है? तो इनके जो कारण है, जो दशाएं हैं, जो कारक है, इनको 3 भागों में बांटा गया है: भौतिक कारक, मानव जातीय कारक और सुरक्षा संबंधी कारक। सबसे पहले अपन देखते हैं भौतिक कारक। भौतिक कारक में देखो, भूभाग की प्रकृति। दोस्तों, भूभाग की प्रकृति कैसी है, अर्थात जमीन की दशाएं कैसी है। अगर ढलान वाली है जमीन तो क्या होगा, उसमें जो बस्ती है उनमें घरों की संख्या बहुत कम होगी, और अगर मैदानी क्षेत्र होगा तो वहाँ पर बस्तियाँ जो है वो संकुलित रूप से रहेगी, घरों की संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी। दूसरा अपन देखें तो उस क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है। जितनी ऊंचाई के अकॉर्डिंग, ऊंचाई अगर कम है, लोग आसानी से रह सकते हैं, तो वहाँ पर बसावट ज़्यादा होगी। ऐसे ही अगर अपन देखें तो क्लाइमेट, जलवायु, यानी कि जहाँ की जलवायु रहने के लिए अनुकूल होगी वहाँ पर मानव बस्तियों का निर्माण ज़्यादा होगा। ऐसे ही अपन देखें जल की उपलब्धता, जो जहाँ पर जल उपलब्ध होगा वहाँ पर बस्तियों का निर्माण या घरों की संख्या ज़्यादा होगी। दूसरा अगर अपन कारक देखें, दूसरे लक्षण देखें, मानव जातीय लक्षण, यानी कि कुछ मानव भी ऐसे लक्षण या ऐसे कारक प्रदान करता है जिसकी वजह से घरों की संख्या कम और ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि अधिकांश लोग अपनी जाति, धर्म आदि को देखकर घरों का निर्माण करते हैं, अपनी बस्तियों को बसाते हैं। तो जाति, धर्म और सामाजिक व सांस्कृतिक संरचना जो है वो भी ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए उत्तरदायी है। तीसरा अपन देखें सुरक्षा संबंधी कारक। तो दोस्तों, लोग जो है अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी घरों का निर्माण करते हैं। सुरक्षा किनसे? चोरी और डकैतियों से सुरक्षा। इनसे सुरक्षा को ध्यान में रखकर भी लोग अपने घरों का निर्माण करते हैं। आगे अपन देखते हैं। तो दोस्तों, ये 3 कारण हुए जिससे ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकार और आकार होते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकार। मोटे तौर पर अगर अपन देखें तो ग्रामीण बस्तियों को 4 भागों में बांटा गया है, 4 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है: गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत और एकांकी या प्रेक्षित। सबसे पहले अपन देखते हैं गुच्छित बस्ती। गुच्छित बस्ती जिसे संकुलित भी कहते हैं, आकेंद्रित भी कहते हैं। दोस्तों, गुच्छित बस्ती को संकुलित
और अकेंद्रित भी कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, सब लोग अपने घरों को एक समूह के रूप में बनाते हैं, यानी कि इसमें घरों की संख्या ज़्यादा होती है और इनके जो खेत खलियान है वो दूर दूर तक फैले हुए रहते हैं। लोग चोरी डकैती या फिर अपने जानवरों को, जंगली जानवरों से बचाने के लिए समूह में रहते हैं, सुरक्षा संबंधी कारणों से समूह के रूप में रहते हैं और उनके खेत दूर दूर तक फैले हुए रहते हैं, जिसे गुच्छित बस्ती कहेंगे, अकेंद्रित कहेंगे, संकुलित कहेंगे, एक ही बात होगी। ओके दोस्तों, तो घर पास पास में होते हैं और खेत खलियान दूर दूर तक फैले हुए रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? चोरी डकैती और जंगली जानवरों से खुद की सुरक्षा के लिए मिलजुल कर सुरक्षा कर लेते हैं खुद की। ऐसी बस्तियां कहां पर देखने को मिलती है? ऐसी बस्तियां मध्य भारत में, मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया में, या फिर जो एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मृदा है वहां पर, या राजस्थान और नागालैंड में। राजस्थान में दोस्तों जल की कमी है, राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है, तो जहां पर राजस्थान में जल उपलब्ध है वहां पर लोग अपने घरों को समूह के रूप में, संकुलित रूप में बना लेते हैं। तो पहली बस्ती का प्रकार आपका क्लियर हुआ। गुच्छित कहेंगे, संकुलित कहेंगे, आकेंद्रित कहेंगे, सहत कहेंगे, एक ही बात है। क्लस्टर सेटलमेंट इसे इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा है अर्धगुच्छित, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट। अर्धगुच्छित दोस्तों, गुच्छित मीन्स गुच्छा और अर्धगुच्छित मीन्स आधा गुच्छा। तो अर्धगुच्छित बस्ती को विखंडित बस्ती भी कहते हैं। विखंडित बस्ती क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संकुलित बस्ती थे, यानी कि इस गुच्छित बस्ती से टूटकर बनी है, इसलिए इसे अर्धगुच्छित या विखंडित बस्ती कहते हैं। इस ऐसे क्यों बनी है टूटकर? कुछ गुच्छित बस्ती के कुछ लोग या तो स्वेच्छा से, यानी कि खुद की इच्छा से, या फिर बलपूर्वक किसी दूसरे लोगों के द्वारा वहां से धकेल दिए जाते हैं, तो वो कुछ दूर जाकर अपनी बस्ती का निर्माण करते हैं, जिसे अर्धगुच्छित या विखंडित बस्ती कहते हैं। देखो, संकुलित बस्ती के टूटने पर इस प्रकार की बस्ती का निर्माण होता है और ऐसी बस्तियां राजस्थान और गुजरात में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। कहां पर मिलती है दोस्तों? राजस्थान और गुजरात में। तीसरे प्रकार पर चलते हैं, पल्लीकृत बस्तियां। पल्लीकृत बस्तियां कौन सी होती है? ऐसी बस्तियां जिसमें लोग टुकड़ों के रूप में रहते हैं, चार पांच घर के रूप में, अलग अलग समूह में, अलग अलग जगह फैले हुए रहते हैं, और उन सब जो घर है उन सब का नाम किसी मुख्य गांव से जुड़ा हुआ रहता है। सपोज कीजिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो देखेंगे कि आप एक ढाणी में रहते हैं और आपके पास में दूसरी ढाणी है, एक इधर ढाणी है, और उन सब ढाणियों के अगर अपन नाम देखें तो उनके नाम में पीछे जो है मुख्य गांव का नाम जरूर जुड़ा हुआ होगा। तो इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो अलग अलग टुकड़ों में रहती हैं और सबका नाम एक मुख्य गांव के नाम से जुड़ा हुआ रहता है। इसे अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कहीं पर इसे ढाणी कहते हैं, कहीं पर इसे नंगला कहते हैं, कहीं पर इसे पाना, तो कहीं पर इसे पाडा कहते हैं। इसे पल्लीकृत बस्ती भी कहते हैं। इसके अलावा ढाणी, नंगला, पाडा, पन्ना भी कहते हैं। भारत में ऐसी बस्तियां कहां पर देखने को मिलती है? भारत में निम्न और मध्य गंगा के मैदान में, इसके अलावा हिमालय की घाटियों में, हिमालय की जो निचली घाटियां हैं वहां पर इस प्रकार की बस्तियां देखने को मिलती है। ग्रामीण बस्तियों का आखिरी रूप परिक्षिप्त या एकांकी बस्तियां। दोस्तों, परिक्षिप्त या एकांकी यानी अपन कह सकते हैं कि छितरी हुई या फिर एकांत रूप से रहने वाली बस्तियां। ऐसी बस्तियां अधिकतर या तो चलवासी पशुचारक बनाते हैं या फिर आदिवासी लोग बनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं? सुदूर जंगलों में या फिर बहुत दूर पहाड़ों पर अपने घरों का निर्माण करते हैं और एकांत रूप से जीवन यापन करते हैं। अधिकांश लोग ये आज़ादी प्रेमी होते हैं और टुकड़ों में एक एक घरों के रूप में अलग अलग पर्वतों में फैले हुए रहते हैं या फिर जंगलों में फैले हुए रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी जो बस्तियां हैं परिक्षिप्त या एकांकी बस्तियां सुदूर जंगलों में या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में फैली हुई रहती हैं और भारत में मुख्य रूप से ऐसी बस्तियां मेघालय, उत्तराखंड और हिमालय में पाई जाती है। तो दोस्तों, एकांकी बस्ती का मतलब हो गया आदिवासियों के द्वारा बनाई गई सुदूर जंगलों में या पर्वतों में इस प्रकार की बस्तियां एकांकी या परिक्षिप्त बस्तियां कहलाती है। ये ग्रामीण बस्तियों के चार प्रकार हो गए: गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, पल्ली बस्ती और एकांकी बस्ती। गुच्छित बस्ती मतलब गुच्छा, अर्धगुच्छित मतलब टूटा हुआ गुच्छे का भाग। तीसरा पल्लीकृत, जिसे ढाणी, नंगला, पाना, पड्डा भी कहते हैं। और चौथी परिक्षिप्त या एकांकी यानी कि एकांत रूप से जीवन यापन करने वाली
बस्तियां। तो ये दोस्तों ग्रामीण बस्तियां आपकी कंप्लीट हुई। अब अपन पढ़ेंगे नगरीय बस्तियां, जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे साथ में। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक में सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सहपाठियों के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच।